अभी हमने एग्जांपल देख लिया डिटर्मिनेंट का। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था, हमने डिटर्मिनेंट के बाद इनवर्स निकालना सीखा था। अब हम लोग इनवर्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इनवर्स से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उससे पहले इनवर्स की कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। इनवर्स हमारा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे क्वेश्चन मैक्सिमम चांसेस है उसके बाद से ही क्वेश्चन आना चालू हुए। जो हमारा इनवर्स हो गया, एडजॉइंट हो गया, क्वेश्चन वहीं से आते हैं और उसके बाद के टॉपिक से आइगन वैल्यूज उससे पहले भी आते हैं, लेकिन उसके आने के चांसेस कम है, क्योंकि उससे पहले वाला पार्ट कौन सा है, बेसिक्स का पार्ट है। उसका यूज करके हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास सबसे पहले इनवर्स क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो हमारे काम आएगी इनवर्स सॉल्व करने में। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। सबसे पहले तो इनवर्स निकालते कैसे थे हम लोग, सबसे पहले देखा था हमने डिटर्मिनेंट वाली क्लास में। पहला डिटर्मिनेंट जब पढ़े थे उसी समय इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास ये तो हमें फॉर्मूला पता ही होना चाहिए किसी भी मेथड से निकालने। ये तो हम दो मेथड देखे थे हमने, एक जो लेंदी था, एक जो शॉर्टकट था। दोनों ही केस में फॉर्मूला तो यही वाला यूज हो रहा था, ये तो सेम रहेगा दोनों ही केस में, बस हमारे पास एडजॉइंट निकालने का तरीका वहां पे अलग था। एक हम पूरा कोफैक्टर पूरा निकाल के सॉल्व कर रहे थे, एक हमने रो को कॉपी किया था, फिर कॉलम को कॉपी किया था, फिर उस फर्स्ट रो को हटाया था, उसके बाद माइनस को सॉल्व करके हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया था। ठीक है, वो हमारे पास कंपैरेटिवली फर्स्ट मेथड से थोड़ा लेस टाइम लगता है उसमें, और सेकेंड और इसमें, लेकिन उसके बाद हमने जो फॉर्मूला यूज किया था वो तो यही यूज किया था, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो जो हमारा प्रॉपर्टीज होता है, प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी लिख सकते हैं हम लोग, जो ए इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है, ये तो हमने देख लिया था पहले ही। ए इनवर्स का जो मॉड होता है वो क्या होता है, 1 बाय जो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट होता है वो हमने देख लिया था कि 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहां पे आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, हमने पहले लिख चुका है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में। यहां पे देखते हैं ए टू द पावर एन, ए इनवर्स टू द पावर एन, सॉरी ए टू द पावर एन का जो डिटर्मिनेंट आता है, ये हम देखेंगे ए टू द पावर एन का डिटर्मिनेंट, वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन। ये एक चीज बच गया था जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में हम कवर नहीं किए थे, ये वाला शायद वहां पे मिस हो गया था, तो यहां पे लिख लीजिए डिटर्मिनेंट अगर कोई भी, जैसे ए है, अब मेरे को यहां पे ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट निकालना है और मेरे को ए का डिटर्मिनेंट पहले से पता हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे जो यहां पे पावर है वो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट के बाहर आ जाएगा। यहां पे हमारे पास अगर मान लेते हैं इसके वैल्यू हमें 2 पता है, तो ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 4, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी, देखते हैं, a इंटू बी। अगर कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है और हमें उसका इनवर्स निकालना है, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्टेंट बना, उस मैट्रिक्स का अगर इनवर्स निकालना है तो वो क्या होगा, इंडिविजुअली बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स करने से भी हमें सेम जो चाहिए था वो मिल जाएगा। ये देखेंगे हम लोग कि ये ट्रांसपोज का जो हमारे पास प्रॉपर्टी आता था, जैसे हमें ट्रांसपोज में क्या होता था, ए बी टू ट्रांसपोज अगर करना है तो ये क्या होता था, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये क्या है, उसी के सिमिलर है। यहां पे क्या है, ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, यहां पे क्या था, वही ट्रांसपोज था। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड देखते हैं। थर्ड हमारे पास हो गया, अगर एडजॉइंट ऑफ ए, ये जो एडजॉइंट ऑफ ए है, एडजॉइंट ऑफ ए, इसका अगर हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए
इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, ये हमने देख लिया, तो वहां पे क्या आया था, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 2, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 2। हमने जब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट देख रहे तो वहां में हमने किया था, ये मैं वापस से यहां पे इसलिए लिख रहा हूं ताकि ये इनवर्स वाले सेक्शन में ही पूरा आ जाए, और वहां पे आपको दो जगह लिखने में दिक्कत क्या है, आपको अच्छा है, याद रहेगा ज्यादा। और ये क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टीज हमें यूज होंगी आगे, ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। ये हो गया, ये हो गया, ये आपको क्वेश्चंस में यूज आपको बार बार करना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट फोर्थ क्या है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई विथ ए। अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए से, ए मैट्रिक्स से ही आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए को अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम ए मैट्रिक्स से ही, तब क्या आएगा, ये एडजॉइंट ऑफ ए है, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ये तो हो गया, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं ए से, तो मैं अगर इसमें ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहां भी मुझे ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहां पे देखिए ए इनवर्स और ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए इनवर्स और ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई भी इनवर्स, मान लेते हैं बी इनवर्स इंटू बी, कोई भी इनवर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे उसके मैट्रिक्स से, तो क्या होगा, वो हमेशा आई देगा, और आई कौन से ऑर्डर में देगा, जिस ऑर्डर का आपका बी का मैट्रिक्स हो। मान लेते हैं अगर n क्रॉस n है तो यहां पे n क्रॉस n का यूनिट मैट्रिक्स आएगा अपने पास, तो यहां पे क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, तो यहां पे क्या आ रहा है, आई आ रहा है इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस फॉर्मूले से हमने पास हमें क्या आ जाए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, और इसका ऑर्डर क्या हो रहेगा, जो हमारे पास ए का ऑर्डर होगा वही हमारे पास आई का ऑर्डर होगा, आई एन का ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए, और जो इसका डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा, कितनी प्रॉपर्टी हो गई थी, अब जो भी हो, ये पांचवी है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी, ये आपको याद रखना है, n-1 का स्क्वायर। ये क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए का होल डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 का स्क्वायर। मान लेते हैं अगर n 3 क्रॉस 3 है तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 4, क्योंकि 3-1 2 का स्क्वायर 4। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख रहे हैं हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्या होगा, नंबर 6 प्रॉपर्टी क्या है। नंबर 5 हमने क्या देखा था, नंबर 5 लिख लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट था डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 होल स्क्वायर। ये हो गया। 6th क्या था, 6th प्रॉपर्टी हमारा क्या है, अगर हम एडजॉइंट निकालें ए और बी, अगर ए बी हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद जो एक मैट्रिक्स आएगा उस मैट्रिक्स का अगर हम एडजॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं तो वो हमारा क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए।
पहले क्या आएगा, ए बी में जो बाद वाला टर्म है, बाद वाला मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट पहले आएगा, उसके बाद फर्स्ट वाला का बाद में आएगा। जो हम लोग इनवर्स में भी देख रहे थे, ए बी में क्या आ रहा था, ए बी इनवर्स में बी इनवर्स जो बाद वाला है वो पहले आ रहा था और जो फर्स्ट है वो लास्ट आ रहा था। तो इसमें भी सेम आएगा, ट्रांसपोज में भी सेम आता है। ठीक है, तो ये 6 प्रॉपर्टीज हैं। उसमें ये उतना यूज नहीं होता है, इससे पहले जो पहले पढ़े थे हम 4 प्रॉपर्टीज, उन्हीं का सबसे ज्यादा यूज होता है। इनका रेयर यूज है हमारे क्वेश्चन सॉल्व, हमें गेट में जहां भी अगर न्यूमेरिकल आता है तो वहां पे ये रेयर आएगा। लेकिन ये प्रॉपर्टीज ध्यान रखना चाहिए आपको, क्योंकि इनवर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनवर्स से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन आप आपको अच्छे से करेंगे तो हो जाएगा। आपको क्या करना है, मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट सब डिटर्मिनेंट में आपको ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, और मैट्रिक्स में बता रहा हूं करना है क्या आपको, जो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर के जो गेट के क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने ऑल ब्रांच, ये सफिशिएंट है। आपको कोई बुक की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा बुक की जरूरत नहीं है। आपके पास ये प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन तो रहते ही हैं, वो बुक तो आपके पास होगी एक तो, अगर नहीं है तो आप वो ले लेना। और आपको सारे ब्रांच, उसमें सारे ब्रांच के क्वेश्चन होंगे। एक ब्रांच के क्वेश्चन देखोगे तो बहुत छोटे हैं, उससे आपका प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो पाएगा। आपको सारे ब्रांच के, सारे नहीं तो आप कुछ नहीं तो आप 3-4 ब्रांच तो टारगेट कर लीजिए, और उससे क्वेश्चन आपको एक तो अपने ब्रांच का तो सॉल्व करना, आप जिस भी ब्रांच के हैं उसका तो सॉल्व करना ही है। उसके अलावा आप बाकी जो भी 3 ब्रांच ले लीजिए, मतलब टोटल, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, 7-8 ब्रांच होंगे टोटल, क्योंकि मैथ्स हर एक ब्रांच में आता है। तो उसमें से 3-4 ब्रांच आप टारगेट कर लीजिए, उसका वो प्रीवियस ईयर सॉल्व करने हैं, गेट के क्वेश्चन पूरे सारे ब्रांच के पूरे गेट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पूरे में नहीं तो भी आपको एटलीस्ट लास्ट 15 ईयर्स के सॉल्व तो करने ही चाहिए। 15 ईयर्स मतलब 2005 के बाद के, 2005 के बाद के। अगर आपके पास समय है और प्रैक्टिस आपकी हो गई है, प्रैक्टिस नहीं हुई है, तो आप इससे पहले भी जा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि लास्ट 15 ईयर से सॉल्व करने से मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो आप आगे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आपके पास सिर्फ मैथ सब्जेक्ट नहीं है, आपको पूरा कवर करना है। प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन आपको साथ ही लगाना पड़ेगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक ना आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ना आपसे क्वेश्चन बनेंगे। प्रॉपर्टीज हमारा खत्म हो गया है। इनवर्स, अब क्वेश्चन देखते हैं इनवर्स में क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो इनवर्स निकालना देख लेते हैं हम। एक बार हमने थ्योरेटिकली तो देखा था इनवर्स कैसे निकालते हैं जब डिटरमिनेंट पढ़ रहे थे। यहां पे देखते हैं, एक क्वेश्चन लेता हूं एग्जांपल, जिसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे हम। उसके बाद बहुत बड़ा सॉल्यूशन आएगा, लेकिन एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसको मैं दोनों मेथड से सॉल्व करूंगा और आपको समझ में आएगा डिफरेंस, कहां पे डिफरेंस आता है। सबसे पहले देख लेते हैं एक बार 2x2 का कैसे होगा। ये ध्यान से देखना, 2x2 है हमारे पास एक मैट्रिक्स। मैं इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख लेता हूं, A B। जो पहले नोट नहीं किए थे अब नोट कर लेना। जहां भी 2x2 का मैट्रिक्स आएगा और हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें बोला जाएगा कि हमें इनवर्स निकालना है, मान लेते हैं इनवर्स निकालने बोला है, तो हमें क्या करना है, ये जो फर्स्ट और ये वाला जो डायगोनल है, डायगोनल में फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट, इन दोनों को इंटरचेंज करके रख लीजिए। तो यहां पे आ जाएगा D, यहां पे आ जाएगा A, और यहां पे B है, यहां पे C है, यहां पे हो जाएगा -B, यहां पे हो जाएगा -C। ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, निगेटिव, मतलब निगेशन कर देंगे इनका और इनको इंटरचेंज कर देंगे जब भी इनवर्स निकालना है। और जो बाहर में क्या होगा, ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, ये जो है यही हमारा एडजॉइंट है, एडजॉइंट ऑफ ए। और जो हम यहां पे नीचे लिख रहे हैं ये हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, AD -
सी। तो जब भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब 3 क्रॉस 3 का देखते हैं, ये सिंपल है, डायरेक्ट आ जाता है 2 क्रॉस 2 का। लेकिन 3 क्रॉस 3 में एक क्वेश्चन, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जहां जिसका इनवर्स निकालना पॉसिबल हो, जो सिंगुलर मैट्रिक्स ना हो, एक कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, a इक्वल टू 0 1, सिंपल ही ट्राई करेंगे हम, ताकि ज्यादा कैलकुलेशन हमारे पास ना बने, क्योंकि हमें समझना है कॉन्सेप्ट। 0 1 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है। क्या इसका सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट देख लेते हैं। क्या इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ रहा है? अगर 0 आ रहा होगा तो ये मैट्रिक्स का वैसे ही इनवर्स नहीं निकलेगा, सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। अगर हम लोग इसको यहां से ओपन करेंगे R1 से, तो यहां पे देखते हैं, अगर इससे निकालेंगे तो ये माइनर कौन कौन सा बनेगा, 1 इंटू 1 माइनस 0, तो मतलब ये जो भी आ रहा हो इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, मतलब 1 ही आ रहा है इसका डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट 1 ही आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका इनवर्स तो पॉसिबल है, तो यहां पे हम बोल देंगे मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो मैट्रिक्स है वो क्या है, नॉन सिंगुलर। सिंगुलर होता तो क्या होता, 0 आता, यहां पे क्या आ रहा है, नॉन सिंगुलर। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है। अब क्या करेंगे, यहां पे सबसे पहले इनवर्स निकालने के लिए पहला स्टेप होता है हमारा कोफैक्टर्स निकालना। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा कोफैक्टर निकालना। कोफैक्टर में सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ A11। तो कोफैक्टर ऑफ A11 क्या होगा, कोफैक्टर में क्या आता था, साइन भी आता था, -1 टू द पावर 1 प्लस 1, -1 टू द पावर 1 प्लस 1। उसके बाद इसका माइनर में क्या आएगा, 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1, ये आएगा हमारे पास। अब इक्वल का साइन, यहां पे इसका अगर निकालेंगे, माइनर को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू 1 इज 0 माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ A11 इज 0। तो वैसे ही कोफैक्टर ऑफ A12 क्या आएगा, कोफैक्टर ऑफ A12 मतलब ये हो गया A12, तो यहां पे क्या आ जाएगा, आएगा माइनस, क्यों, क्योंकि यहां पे 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 इज 3, 3, अगर 1 प्लस 2 3 है और -1 टू द पावर 3 इज -1, तो यहां पे आ जाएगा निगेटिव आएगा बाहर में। अंदर में क्या आएगा, 1 0 0 1। ये मैंने कैसे लिखा, ये 1 है, ये कौन सी लाइन में, इस लाइन में है, तो ये बाकी कौन सी बची, ये वाली और ये वाली, तो ये और ये। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं, 1 इंटू 1 इज 1। इसको थोड़ा स्लो जा रहे हैं हम लोग, क्यों स्लो जा रहे हैं, क्योंकि हम एक बार देखते हैं कैसा हो रहा है, बार बार हम लोग इस मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, और सॉल्व करेंगे तो भी इतना डिटेल में लिख के सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, इसलिए एक बार देख लीजिए। तो ये -1 हो गया कोफैक्टर ऑफ A12। तो वैसे ही कोफैक्टर ऑफ A13 क्या आएगा बताइए, यहां पे आएगा पॉजिटिव आएगा, तो इसको मैं लिख ही नहीं रहा, प्लस आएगा, क्योंकि 1 प्लस 3 इज 4, और बचेगा कि ये 0 है, 1 0 0 0 1 0 0 0, तो यहां से भी दिख जाएगा आपको कि ये वाली जो क्वांटिटी है वो 0 आ रही है, ठीक है। यहां भी हमारे पास हमने क्यों ये 1 0 0 1 लिया हुआ है, इसलिए हमारे पास जो ये वाला कैलकुलेशन है माइनर का, ये हमारे पास इजी आ रहा है। अगर ये 1 2 3 4 कुछ होता तो ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन भी हमारे पास लेंदी हो जाता, तब वहां पे क्या होता, हमें और सॉल्व करने में दिक्कत होती। हमने क्या किया, हमें समझने के लिए लिया है, इसलिए हमने सिंपल एग्जांपल लिया है। हमें समझना क्या है कि स्टेप्स क्या क्या फॉलो होते हैं। तो ये क्या हो गया, A11 हो गया, A12 हो गया, A13 हो गया कोफैक्टर। अब देखते हैं नेक्स्ट कोफैक्टर क्या है, कोफैक्टर ऑफ A21। तो बताइए A21 का कोफैक्टर क्या होगा, A21 कौन सा है, ये है हमारे पास, ये और ये
और ये बचेंगे। क्यों? क्योंकि ये लाइन तो हमारा इस लाइन में ही आ रहा है, ये वाला एलिमेंट 1 0 0 1, तो 1 0 0 1 ये हो गया माइनर, और साइन क्या होगा? 2 1 है इसलिए निगेटिव, साइन क्या होगा? निगेटिव। तो साइन निगेटिव का तो इसकी क्वांटिटी क्या होगी? ये आ जाएगा -1। a21 का को फैक्टर आ गया, देखते हैं a22 का। a22 का क्या होगा? ये हमारा 0 है, ये 0 0 0 1, तो मैं यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं। ये यहां पे ये वाले का हम लोग को फैक्टर निकाल रहे हैं, तो कौन कौन सा लेंगे? ये 0 0 0 1, तो जो को फैक्टर आएगा वो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि 0 इंटू 1 इज 0 माइनस 0 इंटू 0। उसके बाद देखते हैं a23 का क्या आ रहा है को फैक्टर। जो a23 है ये यहां पे है, तो ये 0 1 0 1 इस लाइन में और ये लाइन में, तो इसको तो हटा देंगे। ये बचे कौन सा? ये 1 0 0 0, तो यहां पे 0 इंटू 0 इज 0 माइनस 1 इंटू 0 वो भी 0, तो ये भी 0 आ जाएगा। वैसे ही 3 1 का देखते हैं क्या होगा। ये सब क्या है? कोफैक्टर्स है, कोफैक्टर निकाल रहे हैं हम लोग, कोफैक्टर ऑफ a31। अब कोफैक्टर ऑफ a31 मतलब ये क्या होगा? 1 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 0, तो ये भी हो जाएगा 0। a32 में क्या देखेंगे? ये लाइन हटा देते हैं, तो ये 0 0 1 0, ये क्या हो जाएगा? ये भी 0 हो जाएगा। ये देखते हैं ये वाले 1 में, ये वाले 1 में क्या आएगा? ये 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 इज 0 माइनस 1, तो यहां पे क्या आ जाएगा? -1। -1 कैसे? 0 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 1 इज 1, यहां पे -1। और साइन क्या आएगा? 3 इंटू 3 और 3 है, 3 प्लस 3 6 इवन होगा, तो -1 टू द पावर इवन क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसलिए हमने यहां पे जो माइनर सॉल्व करके जो आया है वही लिखा है। अलग से जो ये वाला साइन आ रहा था, ये क्या आ रहा था? पॉजिटिव आ रहा है इसमें। तो हमारे पास ये सारे क्या है? ये हमने कोफैक्टर्स निकाल लिए। अब क्या करेंगे? ये हमारा एक कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बना लेते हैं। कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स क्या बनेगा? सबसे पहला टर्म है 0 कोफैक्टर का, उसके बाद -1, उसके बाद 0 -1 फिर 0 0 -1 0। अब ये क्या है? यहां पे -1 0 0, ये कौन सा था? 2 1 2 2 2 3, -1 0 0। अब नेक्स्ट 0 0 -1 0 0, और ये हो गया -1। हमारे पास ये कोफैक्टर का मैट्रिक्स आ गया। अब हम क्या करते हैं? इसके बाद मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है C, मान लेते हैं। हमें क्या करना है? हमें क्या करना था? यहां पे इनवर्स निकालना था। हमारा पर्पस क्या है? यहां पे हम लोग क्या सीख रहे हैं? इनवर्स निकालना। जब इनवर्स निकालते हैं तो हमें सबसे पहले क्या पता है? हमें एडजॉइंट निकालना पड़ता है। हमने वहां पे देखा था जो एडजॉइंट होता है वो क्या होता है? जो एडजॉइंट होता है, जो हम कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स निकाले हैं, सारे कोफैक्टर्स निकाल के उसको क्या करना है? हमें ट्रांसपोज करना है, इसको ट्रांसपोज करना है। तो इसको ट्रांसपोज करने से हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स बनेगा? इसको ट्रांसपोज करते हैं, 0 ये वाला रो ऐसा कॉलम में आ जाएगा। तो आप देखेंगे 1 तो हमारे पास वैसे सेम ही रहा है, लेकिन हमें इसको ट्रांसपोज करना है। यहां पे हमने क्या किया है? इसका ट्रांसपोज किया है। ये कौन सा मैट्रिक्स है? C ट्रांसपोज। ये हमने जो लिया है वो क्या है? C ट्रांसपोज है, C ट्रांसपोज। जो एडजॉइंट ऑफ A, ये जो कोफैक्टर निकाले हैं इसको हम लोग ट्रांसपोज करना है। बाय लक और बाय चांस हमारे पास जो A ट्रांसपोज है और A वो सेम आ जा रहा है, लेकिन यहां पे हमें इसको ट्रांसपोज करना है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? एडजॉइंट ऑफ A आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ A आ गया, इसके बाद क्या कर सकते हैं हम? इसको हमें क्या करना है? इनवर्स। इनवर्स। अब इनवर्स निकालने के लिए क्या होगा? ये तो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन ही है, तो एडजॉइंट ऑफ ए और उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग डिटर्मिनेंट से। एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यहां पे डिटर्मिनेंट निकालेंगे इसका, तो इसका जो डिटर्मिनेंट आया था वो हमारे पास 1 ही आया था। इसका जो डिटर्मिनेंट आया था वो 1 ही आया था। आप निकाल के देख सकते हैं,
इसका डिटर्मिनेंट 1 ही आया था। तो अब जब 1 से डिवाइड करेंगे तो ये चेंज तो होने से रहा, ये मैट्रिक्स चेंज तो नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगी? 1 से डिवाइड करने से कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो जो ये वाली मैट्रिक्स है यही आपकी इनवर्स भी मैट्रिक्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पे डिवीजन में 1 है, तो ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। तो ये वाला हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा। ये बहुत लंबा मेथड है, लेंदी मेथड है। पहले कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर के बाद उसको अरेंज करो, उसके बाद उसको डायरेक्ट एडजॉइंट निकालो ट्रांसपोज करके। हम यहां पे एक चीज और कर सकते थे कि जो हमने कोफैक्टर निकाला है, ये मैट्रिक्स लिखने के बजाय हम इसको डायरेक्ट ये मैट्रिक्स लिख सकते थे। कैसे? फर्स्ट A11 एलिमेंट यहां पे लिखूंगा, उसके बाद मेरे को तो पता ही है कि मेरे को लास्ट में ट्रांसपोज करना ही है, तो मैं यहां पे पहले से ही ट्रांसपोज करके लिखूंगा ना। तो यहां पे ये 0 में पहले यहां लिखा, और ये जो -1 है मैं इसको ऐसा लिखूंगा 0 फर्स्ट कोफैक्टर। उसके बाद ये क्या है? A12 का है। पहले मैं कहां लिख रहा था? उसको यहां पे लिख रहा था। अब मैं कहां लिखूंगा? उसको यहां पे लिखूंगा, क्योंकि मेरे को पता है यहां वाली क्वांटिटी ट्रांसपोज होकर पहले ही जब यहां आ जाएगी तो मैं सब लिखते रहूंगा, तभी यहां पे लिखूंगा। तो हमारे पास इससे क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ए डायरेक्ट मिल जाएगा। तो यहां का 0 -1, उसके बाद ये 0, फिर यहां पे -1, फिर 0 0। तो ऐसा मैं कॉलम में फिल कर रहा हूं। अब 0 0 -1 ये हो जाएगा, आएगी सेम। यहां पे क्या हो रहा है कि जो ये वाला मैट्रिक्स है और ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास सेम आ जा रहा है ट्रांसपोज में। क्यों? क्योंकि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ये दोनों क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसीलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल क्या होता था? उसमें भी यही होता था, यहां पे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होते थे, और उसके बाद में ये जो है ये क्या होते थे? सेम होते थे, मिरर होते थे एक दूसरे के, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। जहां पे इसीलिए वहां पे ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आता था। इसी में आगे देखेंगे कि हम उसको शॉर्टकट जो हमने मेथड सीखा था उससे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट कोफैक्टर वाले मेथड से हमने ए इनवर्स निकालना देख लिया था। अब देखेंगे जो हमने शॉर्टकट मेथड सीखा था उससे ए इनवर्स कैसे हमारा आता है। तो हमारे उस मेथड के लिए हमने क्या किया था? सबसे पहले तो जो भी गिवन मैट्रिक्स उसको एज इट इज लिख ले। 0 1 0 1 0 0 0 0 और ये हो गया 1। सब उसके बाद मैंने नेक्स्ट क्या किया था? यहां पे जो फर्स्ट रो है ये क्या है? R1, ये जो फर्स्ट रो है और ये R2, इसको हमने कॉपी किया था। R1 और R2 को कैसे कॉपी किया था? 0 1 और ये है 0 1 0 0। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 1 0 और ये भी क्या आ जाएगा? 0। इसके बाद हमने सेकेंड स्टेप किया, तो ये हमारा क्या है? ये फर्स्ट स्टेप है। ये क्या है? फर्स्ट स्टेप। एक्चुअल में तो फर्स्ट स्टेप ना हमारा ये है, ये तो, लेकिन हमने इसको कॉपी किया डायरेक्ट यहां से। तो ठीक है, सबसे पहले हमने R1 और R2 को कॉपी किया, एज इट इज कॉपी करना है। इसके बाद क्या करना है आपको? इसके बाद क्या करना है? सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको? जो C1 है, ये वाला जो कॉलम है, पूरा कॉलम, ये वाला सेकेंड पूरा कॉलम, इसको कॉपी करना है। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 0 1 0 0 1 0 1 0 देन 0 देन 1। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या है? 1 0 0 1 0। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 1 0 0, यहां पे 0, यहां पे 0 1 एंड 0। तो यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे क्या आ जाएगा? 1 0 0 और यहां पे 1 0। क्या किया हमने? ये जो रो है, ये वाला रो इसको कॉपी किया, फिर ये वाला रो इसको कॉपी किया, फिर ये वाला कॉलम को कॉपी किया, फिर ये वाला कॉलम को कॉपी किया। इतने बात समझ में आए आपको? अब क्या करना है कि जो पहला वाला रो, ये वाला और ये वाला कॉलम, इसको आप भूल जाइए। तो मैं इसको क्या करता हूं? काट देता हूं। इसको आपको दिमाग से ही हटा देना, पहले इसको लिख लेना है। तो ये क्या हो जाएगा? 5 क्रॉस 5 हो गया था। हमने क्या किया? इसको 4 क्रॉस 4 बना दिया। अब इसको 4 क्रॉस 4 बना दिया तो है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है?
हमें क्या करना है, ये जो 4x4 है इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। जो 2x2 का माइनर है, ये क्या है हमारे पास 2x2 का, इसको माइनर ले सकते हैं। इस 2x2 के माइनर को मैं सॉल्व करता हूं तो क्या बनेगा मेरा, इसको क्या करूंगा, 0 इंटू 1 इज 0, 0 इंटू 0 इज 0, 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो ये जो है, ये मेरे पास जो एलिमेंट देगा, ये देगा मेरे को A11, और ये किसका एलिमेंट देगा, एडजॉइंट का। किसका एलिमेंट देगा ये मेरे को, एडजॉइंट का। तो एडजॉइंट का एलिमेंट देगा मेरे को A11। तो A11 हमारा क्या आ रहा है, एडजॉइंट का A11 0 इंटू 1 0 माइनस 0 इंटू 0, तो यहां पे आ गया 0। अच्छे से देखना है आपको, क्योंकि यही आपको मेथड यूज करना है, इसलिए पहले वाला मेथड हम स्कूल में पढ़े थे वो बहुत लेंथी प्रोसेस है, ये वाला थोड़ा सा इजी है आपके लिए। तो यहां पे क्या होगा, सेकेंड क्या लेंगे हम लोग, ये क्या है, इसको हमने क्या किया, कॉलम, ऐसा कॉलम वाइज मैं नीचे जा रहा हूं, कॉलम वाइज नीचे जा रहा हूं, और जब मैं फिल करूंगा इसको रो वाइज फिल करूंगा। क्यों रो वाइज फिल करूंगा, क्योंकि हमने इससे पहले देखा था, तो हमने जो कोफैक्टर निकाला था, कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स बनाए थे, उस मैट्रिक्स को क्या कर रहे थे हम लोग, एडजॉइंट निकालेंगे, लास्ट में हमने उसको ट्रांसपोज किया था, उसको हमने ट्रांसपोज किया था, इसीलिए इसको मैं पहले ही, यहां पे क्या आएगा, A11 एलिमेंट ये है, यहां पे जो एलिमेंट आएगा A21 एलिमेंट आएगा, और उसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, A21 कहां पे आता है, यहां पे आता है। लेकिन जब मैं इसको ट्रांसपोज करूंगा, तो इसको ट्रांसपोज करूंगा तो ये कहां पे जाएगा, यहां पे जाएगा, यहां पे जाएगा। और जो एडजॉइंट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ट्रांसपोज ही करना पड़ता है। और हम यहां पे क्या लिख रहे हैं, डायरेक्टली एडजॉइंट ही मैट्रिक्स ही लिख रहे हैं, इसलिए हम यहां पे इसको एज अ कॉलम सॉल्व करेंगे और लिखेंगे रो में। या फिर आप उल्टा भी कर सकते हैं, ऐसा सॉल्व करिए, A11 इसको सॉल्व करूंगा मैं तो क्या आएगा मेरे पास, A21, इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, A21, इसको सॉल्व करने से आएगा 0 इंटू 0 इज 0, माइनस 1 इंटू 1 इज -1। तो जो यहां पे ये आएगा, जो रो में आएगा, उसको मैं ऐसा कॉलम में लिखूंगा। इसके बाद वाला कहां लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा। वैसे ये वाला कहां लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा। तो यहां पे बताइए क्या आएगा, 0 इंटू 0 इज 0, -1, तो यहां पे आ जाएगा -1। एक बात ध्यान देने वाली इसमें यह है कि हम इसको माइनस सॉल्व कर रहे हैं, जो हम यहां पे पहले कोफैक्टर में -1 टू द पावर i प्लस j करते थे, वो यहां पे नहीं करना है, हमें डायरेक्ट यहां पे माइनर का इसको मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लीकेशन माइनस ये मल्टीप्लीकेशन, और उसको साइन को हमें कंसीडर नहीं करना है। यहां पे A11 में क्या साइन आएगा, A2 में, अगर यहां पे देखो, यहां पे नेगेटिव कैसे आ रहा था, ऑटोमेटिकली आ रहा था, इसको मल्टीप्लाई करने से, क्योंकि यहां पे जो हमने पॉजिटिव वाला मल्टीप्लाई किया, 0 इंटू 0 इज 0 आ रहा था, माइनस 1 इंटू 1 1 आ रहा था, तो यहां से नेगेटिव आया है। यहां पे हमें ये वाला कंसीडर नहीं करना है, -1 टू द पावर i प्लस j, ठीक है, यहां पे कंफ्यूजन होता है, ये वाला हमें कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये क्या आ गया था हमारा, A12, और यहां पे क्या आएगा, A13, 1 0 0 0, ये हो जाएगा 0, ये हो गया 0। ये क्या होगा, 2 2, A22 क्या होगा हमारे पास, 1 इंटू 0 0 ही आ गया, माइनस 0 इंटू 0, ये भी 0 ही आ गया, तो ये भी 0 हो गया। और ये वाला क्या होगा, A23 0 0। जब भी आपका 3 0 आ गए ना किसी भी माइनर में, उसका मतलब क्या है, ऑटोमेटिकली वो 0 ही होगा। 3 0 आ गए मतलब 0 ही होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि कोई भी एक 0 से आपका एक नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई होगा, नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई होगा, तो वो भी हमेशा 0 ही देगा, 0 इंटू नॉन जीरो इज 0, और जब 2 0 मल्टीप्लाई होंगे वो तो 0 ही होंगे, तो यहां पे भी 0 आ गया। ये वाला बताइए, ये क्या होगा, ये भी 0 ही आएगा आपका, क्योंकि 3 0 है। ये क्या होगा, ये भी 0 आएगा, और यहां पे क्या होगा, यहां पे आ जाएगा -1, तो ये आपका आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया तो ए इनवर्स तो हमारे पास आ ही जाता है। कैसे आ जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए, डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
इससे पहले भी हमने निकाला था, सेम आया था, अभी भी सेम आया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इतनी बात समझ में आई? ओके, ये हमारे पास क्या था, शॉर्टकट मेथड था टू सॉल्व इनवर्स और एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने इसको इतना डिटेल में सॉल्व किया है, हर क्वेश्चन मैंने इतना डिटेल में सॉल्व नहीं करूंगा, ये एक ही एग्जांपल मैंने डिटेल में सॉल्व किया है। नेक्स्ट एग्जांपल आपका इनवर्स। यहां पे देखते हैं, हम एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है हमारे पास, कोई एक मैट्रिक्स है ए गिवन है हमारे पास 1 -2 -1 1 -2 -1 2 3 1 2 3 and 1 0 5 -2 0 5 and -2। ये हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है और हमें क्या दिया हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए भी दिया हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए भी दिया हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए भी दिया हुआ है। एडजॉइंट ऑफ ए भी क्या दिया हुआ है, -9 -11 -9 1 -11 -9 -1 4 -2 -3 4 -2 -3 और क्या लास्ट क्या लाइन है, 10 K 7 10 K and 7। और हमें क्या बोला है कि हमें फाइंड के को हमें फाइंड करना है और कुछ ऑप्शंस दिए हुए। ठीक है, ऑप्शंस तो देख लेते हैं हम लोग, देख लेंगे क्या भी जो भी दिया हुआ है, हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन। एक बार ट्राई करके देखिए इसको, कैसे अप्रोच कैसे करेंगे प्रॉब्लम को। आपका जो प्रॉब्लम का अप्रोच होता है ना, वही डिसाइड करेगा कि आप गेट में कैसा स्कोर करेंगे। प्रॉब्लम का आप प्रॉब्लम को देखते कैसे हैं, उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है। आपको प्रॉब्लम दिखते ही आपको क्या समझ में, आपके दिमाग में एक मैप बनना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए पूछा हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए दिया हुआ है और ए दिया हुआ है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। रिलेशन आप देखोगे तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ रहा था, ए इनवर्स डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, मतलब ये। तो हमारे पास ये एक रिलेशन है, तो ये आपका दिमाग में ऑटोमेटिकली ये पिक्चर आना चाहिए आपको, ये क्वेश्चन देखते ही, और ये धीरे धीरे आएगा। और वही चीज चाहिए होता है गेट में। आपको गेट में क्या चाहिए, मार्क्स लाना है। मार्क्स लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, और वहां पे गलती ना हो, इसलिए हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी हम कर रहे हो, क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। मैथ्स में क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है तो आपको प्रैक्टिस नेसेसरी हो जाता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, तो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में भी नहीं आएगा। हो सकता है कि बाकी चैप्टर में आपको थ्योरी पढ़ के आपको कॉन्सेप्ट भले ही एक बार समझ में आ जाए, क्वेश्चन तो आपको वहां भी सॉल्व नहीं होंगे। बाकी सब्जेक्ट में भी आपको प्रैक्टिस तो वहां भी करना पड़ेगा, भले ही आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, लेकिन प्रैक्टिस तो वहां भी करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे दिक्कत क्या है, आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आएगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में। तो इसलिए आपको सारे प्रीवियस क्वेश्चन लगा लेने हैं, और ये जो एग्जांपल है ये भी आपको पहले खुद से ट्राई करना है, उसके बाद इसमें आपको ऑब्जर्व करना है। आप क्या करते हैं, ऑब्जर्व नहीं करते। ऑब्जर्वेशन मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा रीड कर लिए, रीडिंग को भी हम लोग ऑब्जर्वेशन में देख लेते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। ऑब्जर्व करना मतलब आपको देख के समझ में आना चाहिए उसमें क्या पूछा है। अगर कुछ और दिख रहा है, कुछ अलग दिख रहा है, कुछ सिमिलैरिटीज दिख रही है 2-3 मैट्रिसेस में, या कोई से भी 2-3 क्वेश्चंस में, या किसी कॉन्सेप्ट में कोई आपस में रिलेशन दिख रहा है, उसको ऑब्जर्व करके आगे आपको अपना बेस बनाना है। ऑब्जर्वेशन से, रिजल्ट से
आपको अपना बेस बनाना है ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए। ऑब्जर्व करके क्या होगा, हमने जैसे मैंने बताया था, उसमें क्या बताया था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में 1 2 ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है ये तो होंगे, लेकिन यहां पे क्या होगा, ए तो यहां पे भी ए, यहां पे बी, यहां पे बी, यहां पे सी, यहां पे भी सी। ये आपको ऑब्जर्व करके आना चाहिए, देखते बनना चाहिए, देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि ये इसका मिरर है, सेम वैल्यू आ रही है, तो क्या होगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये आपको सारा एक बार में क्लिक करना चाहिए, वो धीरे धीरे आपका होते जाएगा। ठीक है, यार क्वेश्चन पे आते हैं। हमें क्या करना है, के फाइंड करना है, और के फाइंड करने के लिए यहां पे के क्या है, एक एडजॉइंट मैट्रिक्स है, उसका कोई एक एलिमेंट है, और जो एलिमेंट है वो क्या है, उसकी पोजीशन कौन सी है, ये कौन सी पोजीशन है, A 3 2 थर्ड रो सेकेंड कॉलम। जो के का जो पोजीशन है वो कौन सा है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। और हमारे पास जो हम एडजॉइंट निकालते हैं, हमने क्या बोला था, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, हम एडजॉइंट निकालते हैं कोफैक्टर। जो हमारे पास जो पहला मेथड पढ़े थे हम लोग इनवर्स निकालने का, कोफैक्टर वाला, वो इनवर्स निकालने के लिए तो यूज नहीं हुआ, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पे आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, यहां पे आपको वो अलग शॉर्टकट मेथड से सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व हो जाएगा वहां से बहुत लेंथी आएगा, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। एक एलिमेंट का चाहिए आपको, लेकिन आपको सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। पहले ये मैट्रिक्स लिखूंगा, उसके बाद रो कॉपी करूंगा, उसके बाद कॉलम कॉपी करूंगा, उसके बाद क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो वो बहुत लेंथी प्रोसेस है इस क्वेश्चन के लिए। क्यों, क्योंकि मेरे को सिर्फ एक एलिमेंट चाहिए। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, ये जो के है ये क्या है, कोफैक्टर होगा। क्यों कोफैक्टर होगा, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कोफैक्टर्स ही होते हैं। हम पहले कोफैक्टर निकालते हैं, उसको अरेंज करते हैं, उसको ट्रांसपोज लेते थे। तो हमने पास ये क्या है, A32 के पोजीशन पे ये मैट्रिक्स है, ये किस चीज का कोफैक्टर है, जो के है वो कोफैक्टर किसका होगा, कोफैक्टर होगा ये जो मैं अगर मैट्रिक्स लेता हूं एडजॉइंट, ये मैंने क्या बोला था, जो कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाते हैं उसके बाद हमने इसको क्या किया, ट्रांसपोज किया है। तो ये वाला एलिमेंट अगर मैं कोफैक्टर्स निकालूंगा तो ये किसका कोफैक्टर हुआ होगा, ये जो कोफैक्टर होगा के, वो किस चीज का कोफैक्टर होगा, ये कोफैक्टर होगा इसका A23। क्यों, क्योंकि जब मैं A23 का कोफैक्टर निकालूंगा और जब मैं मैट्रिक्स लिखूंगा तब ये कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। उसके बाद इसको मैंने क्या किया, ट्रांसपोज करके यहां पे आ गया है ये, और जो यहां वाला एलिमेंट था वो यहां चला गया ट्रांसपोज होने के बाद। तो हमें क्या करना है, लेकिन कोफैक्टर चाहिए हमें ट्रांसपोज होने से पहले का, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, या तो इसको पहले ट्रांसपोज कर लो, ट्रांसपोज करने में हमें क्या मिल जाएगा, वो मैट्रिक्स मिल जाएगा जिसमें आपको कोफैक्टर दिया हुआ, तो उसमें क्या होगा, कोफैक्टर दिया होगा। तो उससे क्या होगा, अगर मैं ट्रांसपोज करता हूं तो क्या हो जाएगा, -11 -9 1 सॉरी -11 -9 1 4 -2 -3 10 के 7। ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज करने के बाद। अब देखेंगे तो जो आपका ये निकलेगा, ये क्या है आपका कोफैक्टर ऑफ A11, और ये क्या है कोफैक्टर ऑफ A12, ये क्या है कोफैक्टर ऑफ A13। तो वैसे ये क्या है कोफैक्टर ऑफ A23, या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, ये क्या है कोफैक्टर ऑफ A11, ठीक है। और ये क्या है, ये है आपका कोफैक्टर ऑफ A12, वही बोल रहे थे, ये क्या है कोफैक्टर ऑफ A12, वही यहां पे ट्रांसपोज हो गया है, तो यहां पे ये क्या होगा कोफैक्टर ऑफ A12, और यहां पे क्या होगा, ये क्या होगा, इस ये पोजीशन कौन सा है, एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स के लिए A32, लेकिन ये जो K का वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू कहां से आ रही है, ये वैल्यू आ रही है कोफैक्टर ऑफ A23 निकालने से। इतनी बात समझ में आई। अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, K का वैल्यू निकालेंगे। तो K का वैल्यू निकालने के लिए कोफैक्टर निकालना पड़ेगा हमें, कोफैक्टर ऑफ, ये क्या है कोफैक्टर ऑफ A23, और क्या है उसको 1 है। तो इसका कोफैक्टर निकालने के लिए ये लाइन है, ये किस में आ रहा है, इस लाइन में आ रहा है और इस लाइन में आ रहा है, तो बच्चा कौन सा 1 -2 0 एंड -5, 1 -2 0 एंड 5।
और यहां पे आ जाएगा हमारा -2 + 3। तो जब ये 2 + 3 लिखेंगे तो ये कितना होगा, 2 + 3 = 5, और 2 + 3 5 है। 5 इज ऑड नंबर। ऑड नंबर में अगर -1 ऑड मतलब क्या होता है, इज अ नेगेटिव वैल्यू। तो यहां पे क्या हो जाएगा, -1 का ही मल्टीप्लीकेशन आएगा। ओके, क्या होगा, -1 का ही मल्टीप्लीकेशन होगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा किसके इक्वल है, ये हमारा k के इक्वल है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करिए। 5 × 1 = 5, -0 × -2 क्या हो जाएगा, 0। और यहां पे क्या था, पहले बाहर एक माइनस था, तो ये कितना हो गया, यहां से आ गया हमारे पास जो k का वैल्यू है वो आ गया -5। k का वैल्यू है क्या आ गया, -5। तो यहां पे ऑप्शन गिवन था अपने पास, ऑप्शन था एक 3 था, -3 था, 5 था एंड -5 था। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, -5। 3 - 3 5 - 5। एक कहीं अगर निगेटिव, ये आप अगर भूल जाते, अगर आप ये भूल जाते साइन, तो आपका आंसर कौन सा होता, ये होता। अगर आंसर ये होता तो क्या हो जाता, मान लेते हैं ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, मान लेते हैं ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो आपके पास क्या होता, आंसर आपने गलत कर दिया, क्या होता, -0.66। जहां पे आपको 2 मार्क्स मिल रहे थे वहां पे आप क्या हो गया, -0.66। तो लॉस कितने का हुआ, यहां पे आपको सिर्फ -66 का लॉस नहीं हुआ है, 2.66 का लॉस हुआ है। अगर आपने 5 मार दिया होता तो। इसीलिए आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पे क्या आता है, i + j। जब भी कोफैक्टर निकालते हैं यहां पे i + j आता है, -1 i + j। ठीक है, ये ध्यान रखना, गेट में यही मिस्टेक होता है और यहीं से गलती होता है। जहां पे आपको 2 मार्क्स इजीली मिलने वाले थे वहां आप -0.66 और वापस दे के आ रहे हो, तो ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं हम। ये तो हमने एडजॉइंट, इनवर्स और उसके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज का देख, ये कौन सी था, कोफैक्टर निकाल के सॉल्व कर लिए। अब हम देखते हैं एक एलयू डिकम्पोजिशन, एक आपके में टॉपिक है मैथ्स में, वो क्या होता है, इजी टॉपिक है।